भारत में जिसका जन्म होता है वो अपने जन्म को सार्थक करे। कैसे? परोपकार। परोपकार क्या है कि हम लोग जो जनगणना के चक्कर में पड़े हुए हैं, इससे छूटने का हम प्रयास करें। ये परोपकार है। जिन लोगों को पता ही नहीं है, मनुष्य शरीर में भी पशुओं की तरह रह रहे हैं, फिर वो 84 लाख योनियों में चले जाएंगे, बड़े कष्ट भोगने पड़ेंगे। और अगर किसी ने किसी की भलाई करनी है तो उसको आत्मा के विषय में बताए, उसको आत्मा परमात्मा का ज्ञान करवाए। अगर कोई भले का काम करना है तो इससे भला भला और काम कोई भी नहीं है। ये अभी आया, क्या बात हो गया? तबीयत को क्या हो गया? अच्छा, ना तबीयत खराब, तबीयत खराब। कल तो शाम को भी तेरी एब्सेंट थी, तबीयत के कारण ही। डॉक्टर जी दवाई दो उसको। ली क्यों नहीं? इसको तबीयत खराब नहीं थी। अरे जब घर के डॉक्टर हैं तो दवाई देने के लिए इसको दे दे के ठीक करो, ये दवाई दे देंगे ऐसी। जुकाम हो गया तेरे को? सर्दी लग गई, जुकाम। नाक क्यों बार बार तुम्हारे घुमाता है? चल उधर, उधर बैठ जा, उधर थोड़ा सा इधर, इधर इधर। मुझे देख देख कर तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो लोगों में, बहुत सारे लोगों में बड़ी परसेंटेज जो है, दुनिया की जो संख्या है, पॉपुलेशन है, लोग असभ्य हैं। सभ्यता नहीं है लोगों को। तो हमें जो जन्म मिला है, ये भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हो ले यार, जन्म सार्थक करो करी परोपकार। भारत में जो जन्मा है अपने जन्म को सार्थक करे। परोपकार, परोपकार क्या है? दूसरों को भगवान की ओर ले जाना। अब जैसे मैं आपको एक क्रूड एग्जांपल देता हूं। एक बाप के 4 बेटे हैं, 2 तो बहुत अच्छे हैं, एक थोड़ा कम अच्छा, एक बिल्कुल बदमाश है। तो जो अच्छे हैं बच्चे बाप के, अपने बदमाश भाई को समझाते हैं, भाई हमारे पिताजी इतने अच्छे हैं, हमारे लिए इतना सब कुछ करके रखा उन्होंने, और तुम उनको परेशान क्यों करते हो, उनकी आज्ञा पालन क्यों नहीं करते? बाप को जब पता लगेगा मेरा अच्छा बेटा मेरे खराब बेटे को समझा रहा, तो बाप के मन में क्या आएगा? हैं? हाँ, हम सब हमारे बाप हैं कृष्ण। भगवान ने ये कहा है कि सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदापिता। जितनी भी योनियां हैं, हम सबके बीज देने वाले पिता कृष्ण हैं। जैसे हमारे पिता, उनके पिता, उनके पिता, ओरिजिनल पिता कृष्ण हैं। फिर हम जन्माने के चक्र में पड़े हुए हैं, कई प्रकार के जन्म हो गए हमारे, कई बार मृत्यु हो गई। तो हमारा जो काम है केवल इन प्रश्नों के उत्तर लेना है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाऊँगा, भगवान क्या है, उनसे मेरा क्या संबंध है, और उनकी प्राप्ति मुझे कैसे हो सकती है। तो ये हम सबको अपने जन्म को सार्थक करने के लिए ये करना बहुत ज़रूरी है। पर मेरे मन में, किसी के मन में आए ये बड़ा कष्ट नहीं हो सकता, खाना पीना पे कंट्रोल नहीं हो सकता, तो फिर
हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए, फिर बहुत कष्ट हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, इतना कष्ट प्रतीक्षा कर रहा है कि जैसे गरुड़ जी जो है महाराज, गरुड़ जी जो भगवान को अपनी पीठ पर लेके ले जाते हैं, कहीं कहीं जाना हो तो भगवान उनकी पीठ पे बैठ के जाते हैं, तो वाहन है वो भगवान के। उन्होंने एक बार भगवान को पूछा कि प्रभु, आपने मुझे बताया था आपके भक्त आपकी प्राप्ति करते हैं, आपके धाम में आकर सदा के लिए रहते हैं, भगवत प्राप्ति होने से हम लोग वैकुंठ को जाएंगे। वैकुंठ करते हैं बगैर दुख के, इस जगह संसार को कहते हैं कुंठा जगह, दुखों का घर। वैकुंठ जो बगैर दुखों के है वो वैकुंठ है। और वैकुंठ में जाने से ये नहीं कि वहाँ कुछ समय तक नहीं, फिर एक बार वहाँ पहुँच गए सदा के लिए फिर वहीं रहेंगे, सदा के लिए अनादि काल तक, जब तक मतलब वहाँ तो खत्म कभी कुछ होना ही नहीं है ना, वो चलता ही रहना है। ये संसार जो है ये नश्वर है। अभी हर युग की आयु थी, कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। 5,000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, 4,27,000 अभी बाकी हैं। कोई युगों का अब चलता है, ब्रह्मा की उम्र के मुताबिक ये जगत चलते हैं। जब ब्रह्मा जी की 100 साल उम्र हो जाती है, और ब्रह्मा जी की उम्र का अंदाज एक दिन में ब्रह्मा जी के, किसको पता है कितने युग बीतते हैं? 1,000 चतुर्युग ब्रह्मा जी के एक दिन में। ये सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 1,000 ब्रह्मा जी एक दिन में। इसी प्रकार महीने, हफ्ते, महीने, साल, 100 साल उम्र है उनकी। 100 साल के बाद फिर महाप्रलय होती है, जब उनकी पूरी आयु पूरी हो जाएगी, महाप्रलय सब कुछ विनाश हो जाएगा, फिर भगवान नई रचना करेंगे, कृष्ण नई रचेंगे, नई रचना होगी, और ब्रह्मा जी को अपनी नाभि से प्रकट करेंगे, और फिर ब्रह्मा जी भी तपस्या करके सृष्टि की रचना करेंगे। तो यहाँ मनुष्य शरीर जो हमको मिला है, प्राय लोग 99.9% मेरे ख्याल कह सकते हैं खाने पीने सोने में इंद्रियों के तर्पण में लगे हैं। ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? सब लोग तो यही तो पशु भी कर रहे हैं, पशु भी खाते हैं, सोते हैं, इंद्रियों का तर्पण करते हैं, उनके भी संतान है, पत्नी है, बच्चे हैं, घर बार पशुओं का भी है या नहीं है? तो फिर अगर हम भी यही करते हैं तो हमारा जीवन पशुवत जीवन है, और पशुओं से भी बेकार। पशुओं से बेकार कैसे? जो आत्मा पशु योनि में गई है, जन्म के चक्कर में पड़ी है, वो प्रकृति करेगी धीरे धीरे, एक योनि से दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, कर्मों के अनुसार पता नहीं कितनी योनि में जाना पड़ेगा, फिर वो धीरे धीरे मनुष्य शरीर में आएगी। वो प्रकृति कर रही है, कर रही है नहीं कर रही? हम मनुष्य शरीर में आकर अगर भगवत प्राप्ति नहीं करते, प्रकृति का दूसरा शब्द क्या होगा हिंदी में? है अवनति। हम अवनति यानी हम पीछे जा रहे हैं। अगर इस शरीर को पाक, अवनति नहीं, क्या उन्नति, अवनति, प्रगति, अप्रगति। हम फिर प्रगति नहीं कर रहे, हम फिर से 84 के चक्र में चले जाएंगे। इसलिए संत महात्मा, हमारे शास्त्र, भगवान भी प्रयास करते हैं समझाने का, लेकिन प्राय लोग जो है खो गए हैं संसार में, और वो इसको जरूरी नहीं समझते। ऐसे नहीं समझते जैसे प्रभुपाद ने एक उदाहरण दिया है, पशु का जीवन क्या है? खाना, हर समय खाते रहना। प्रभुपाद कहते एक बार मैं कलकत्ता में काली मंदिर में गया, तो हम बेचारे बकरे काटे जाते हैं, मारे जाते हैं, बलि देते हैं,
बंगाली लोग तो बहुत बड़े मांसाहारी हुए ना। बंगाल में मांस बहुत खाते हैं लोग। खाते नहीं खाते? सबसे ज़्यादा बंगाल में मांसाहार, मछली भी और मांस भी। तो कहते मैंने देखा कि एक पशु का गला कट गया, अब दूसरे का नंबर, वो क्या कर रहा है? वो घास चबा रहा है, देख रहा है बड़ी बड़ी आंखें, लेकिन देख कर भी नहीं देख सकता वो। प्रभुपाद कहते ये पशुओं का जीवन है। हम भी जो देख कर नहीं देख सकते, नहीं देख रहे, नहीं देखने का प्रयास कर रहे हैं, ना देखने का प्रयास कर रहे हैं, हम भी पशु योनि में आ जाते हैं फिर। तो एक दोहे में कहा है, मनुष्य जन्म दुर्लभ अति, होत न बारंबार। ये बार बार नहीं होगा। जैसे कैसे? तरुवर सो पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार। वृक्ष से एक बार पत्ता के नीचे गिर जाए और फिर वृक्ष को लग सकता है? शहजादपुर में लगता होगा, अंबाला कहीं नहीं। तेरा कौन सा पूरा है? मोहाली, मोहाली में लगता होगा। अच्छा है, क्या कहते हैं? हाँ हाँ। तो इसी प्रकार हमें जब शरीर छूट के फिर नहीं मिलने वाला, ये उदाहरण है। ये नहीं मिलेगा फिर। अभी मिला है तो प्रयास में हमें लग जाना चाहिए। मान लो कोई कहते मुझे देर से पता लगा, पता नहीं जन्म में, फिर भी घाटा नहीं है। देर से पता लगा, थोड़ी प्रगति हुई, फिर अगला मनुष्य जन्म गारंटीड है, मनुष्य शरीर ही मिलेगा। जहाँ हमने यहाँ पर छोड़ा अपना जीवन भक्ति का, भक्ति में जीवन को, वहाँ से अगले जन्म से शुरू करेंगे। अगर हम शुद्ध भक्त बन जाते हैं, अंत समय जब आता है तो भगवान का नाम लेते हुए अगर हम देह का त्याग करते हैं तो भगवत प्राप्ति होगी। भगवान ने गीता के 8वें अध्याय में कहा है कि अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद भावम याति निसत यत्र संशया। अंत काल में जो मेरा स्मरण करते हुए देह का त्याग करता है और निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है, मेरे भाव को प्राप्त होता है। ये नहीं है हम कुछ भी मेरा भाव होगा तो भगवान मिल जाएंगे, नहीं। वो उदाहरण दिया है महाराजा जो पहले बहुत बड़े अशोक हैं, तेरे को पता नहीं है, तुम चुप रहे। अपने एक जिनसे सृष्टि शुरू हुई थी महाराजा भरत। मनु तो खैर वो अवतार थे, फिर आगे भरत जी से आगे वो पहले राजा थे भरत। तो महाराजा भरत जो थे सारे संसार के, पहले एक ही राजा था, सारी दुनिया भारतवर्ष है, ये प्रूव हो चुका है। तो महाराजा भरत जो हैं वो छोटी अवस्था में घर बार छोड़कर, रानी बच्चे महलों का सुख छोड़कर वन में चले गए, क्योंकि उन्हें ज्ञान जीवन को देश भगवत प्राप्ति करनी है। ये शरीर मेरी चाहे कितनी भी लंबी आयु छोड़ना है, एक दिन जितनी मेरी आयु है मैंने भगवत प्राप्ति करनी है। ये ना माला को ना हाथ में रखा करो, वो आसन से नहीं लगनी चाहिए माला। क्या दे दो भाई, इसके पास है, इसका लगता गुम हो गया है। तो महाराजा भरत जो थे वो वन में चले गए, सारा संसार भारतवर्ष जो भगवत प्राप्ति के लिए। और वो गंडकी नदी जो अभी नेपाल में है,
गंडकी नदी के किनारे उन्होंने अपनी जो जैसे जंगल में जैसे वहाँ रहना शुरू कर दिया, स्नान करना, भजन भक्ति करना। और वर्णन आता है कि उनकी समाधि लगने लग पड़ी। समाधि क्या है? वर्णन आता है, सम्यक अधीयते अस्मिन् आत्म तत्व यथात्मयम्। मन जब संकल्प विकल्प, अभी हमारा मन संकल्प विकल्प करता रहता है, ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना, ये करता रहता नहीं, संकल्प विकल्प हो रहे हैं। और समाधि है, मन जब संकल्प विकल्प छोड़ करके आत्मचिंतन में लग जाता है तो उसे समाधि कहते हैं। आत्मा के चिंतन के साथ परमात्मा का भी चिंतन फिर होता है। उनकी समाधि लगने लग पड़ी। लेकिन एक दिन वो बैठे थे अपने नदी के किनारे, अकेले, भगवान का सहारा, दुनिया के राजा बैठे थे। तो नदी है, नदी का किनारा, एक हिरनी पानी पी रही थी नदी का। जब पानी पी रही थी, पास में शेर धाड़ा। जब शेर धाड़ता है ना, कोई धारने की आवाज कर निकाल सकता है? तुम निकाल सकते? ट्राई कर सकते हो, करो। ये तो गौ माता का, शेर की धारने की आवाज कोई तुम कर सकता? मुझसे तो कर सकता है? तो तेरे बाप को बुलाए फिर करने के लिए, वो तो चला गया बेचारा। अरे करके दिखा कैसे शेर धरता है। ये सोचा मैं धारूंगा तो हो सकता है शेर ही बन जाऊं मैं। शेर नहीं बनेगा तो यही रहेगा, खाली आवाज कैसे करने की है। कोई निकाल सकता है? तू निकाल, तू मेरे सामने सब कुछ कर लेता है। हाँ, शेर के धारने की आवाज। हाँ, 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 धारना, धारना होता ना शेर की। तेरे मोबाइल में लगा ये, एक बार फिर निकाल। ये बता, पूर्व जन्म में तू शेर था? ऐसी सही बात कैसे निकालता है? हैं? तो शेर के धारने की जब आवाज आई तो हिरनी डर गई बेचारी, शेर मुझे खा जाएगा। डर के मारे वो नदी में कूद गई और वो उस पार जाना चाहा उसने। हर जितने जानवर है ना, हर जानवर पानी में तैर सकता है। गाय है, शेर है, बकरी है, सब पानी में तैर लेते हैं सारे। उनको नेचुरली तैरना आता पानी में। तो वो पानी में कूद गई, उस पार जाना चाहा उसने। उसके पेट में बच्चा था। जब वो नदी को उस पार कर रही थी, डरी हुई थी, तो नदी के अंदर उसने बच्चे को जन्म दे दिया। खुद पार चली गई वहाँ तो, और जाते उस अपने बच्चे को देखा पानी में तैरते हुए, और वो गिर गई और मर गई, उसकी मृत्यु हो गई। ये दृश्य महाराजा भरत देख रहे थे। सोचने लगे संत हैं बड़े दया में, दयालु संत, कि ये हिरनी का बच्चा, इसकी माँ तो मर गई, अभी कौन पालन करेगा इसका। गे महाराजा भरत उसको निकाल के ले आए पानी से, उसका पालन पोषण करने लगे। चाहिए ये था, बड़ा होता था फिर छोड़ देते उसको, जाओ। लेकिन माया इतनी प्रबल बचाई है, दुनिया का राज्य महाराजा भरत ने छोड़ दिया, लेकिन उस हिरनी के बच्चे से मोह हो गया उनका।
परिवार से मोह नहीं, पत्नी से नहीं, बच्चों से नहीं, किसी चीज से नहीं, महलों के सुख से नहीं, माया इतनी बड़ी प्रबल है। तो मोह हो गया उसको। तो एक दिन वो कहीं गया, वापस ही नहीं आया, बड़ा हो गया था अभी। तो महाराजा भरत का अंतिम समय आ गया और अंतिम समय वो लेटे हुए हैं। अंतिम समय में सबको भगवान का चिंतन करना चाहिए, और तभी होगा कि जब जीवन काल में हमने भगवान के चिंतन का अभ्यास किया होगा। तो महाराजा भरत जो हैं, उनका जब शरीर छूटा तो अगला जन्म उनको हिरण का मिल गया। अगला जन्म हिरण के मुंह में, वो हिरण जब चला गया तो आखिरी समय उसी हिरण का चिंतन कर रहे थे जिसको उन्होंने पानी से निकाल के बचाया था। तो हिरण का मिल गया अभी, पर उनको इतना तप त्याग, उनको याद रहा कि मैं कौन था। वो कहते हो ये क्या कर दिया मैंने। लेकिन कहा है ना कि फिर पछताए क्या होत है जब चिड़ियां चुग गई खेत। अभी उनको हिरण के शरीर में रहना पड़ा, वहीं आगे जहाँ पहले रहते थे। हिरण का शरीर जब छूटा उनका, फिर उनको ब्राह्मण के घर में जन्म मिला। एक ब्राह्मण जहाँ उनका जन्म हुआ, उसकी 2 पत्नियां थी। एक पत्नी से 9 बच्चे थे, एक पत्नी से 2, एक लड़का एक लड़की। लड़का जो था महाराजा भरत, लड़की उसकी बहन। तो इनको जन्म से ही, पूर्व जन्म का भी सब ज्ञान था, इस जन्म से ही गूंगे और बहरे बन गए। घर एक ही था, इकट्ठे ही रहते थे। तो इनकी जो भाभियाँ थी, इनका वरिष्ठ बड़ा अच्छा शरीर था, शुद्ध भक्त हैं भगवान के। कहते हैं मुझ ठंडा खाता है, काम कुछ नहीं करता, बहुत कुछ बोले, बेचारे बोलते ही नहीं, कुछ बोलना ही नहीं। इस जन्म में मैंने भगवत प्राप्ति करनी है, मैंने, मेरे से गलती हो गई थी, हिरण के शरीर में जाना पड़ा, फिर इस शरीर में आया। तो फिर वो बड़ा परेशान करे उनके पास, उन्हें किसी भी हालत में नाम बना मुंह नहीं खोला। एक दिन वो भाइयों ने उनकी ड्यूटी लगा दी, भाई तुम खेत की रखवाली करना। रात को बैठे रहते थे, वो अपना भजन करते रहते। पशु पक्षी आते खाने के, उनको पशु उनको खाने देते, भाई यही भूखे हैं, वही खेत रखवाली नहीं कर सकता। ये दया में थे, बड़े महान थे। एक दिन वो जा रहे थे तो एक राजा उसको 4 कहार, कहार समझते हो नहीं है, कुमार, हाँ, 4 कुमार कहला उनको, कहार भी कहते हैं, हैं? तो 4 कहार जो हैं वो राजा के पालकी को उठा के ले जा रहे थे। उनमें से एकदम एक बीमार हो गया, पालकी नीचे उतारनी पड़ी उनको। राजा को कहीं जाना था, तो भाई ढूंढो, वो बड़ा चल नहीं सकता, उसको कुछ ऐसी कोई तकलीफ हो गई। तो वो भरत, महाराजा भरत, अभी जड़ भरत उनका नाम है, तो वो मिल गया, उनको पकड़ के ले आए, उठा ली उन्होंने, पालकी उठा ली, चल पड़े। जब वो चल रहे हैं तो उस समय कीड़े मकोड़े हैं जमीन पर, कोई कीड़ा मकोड़ा ना मर जाए, पैर कभी इधर रखते हैं कभी इधर, और राजा की पालकी हिलने लगी। कहता कौन है ये, ठीक तरह पालकी, राजा को बड़ा अभिमान, राजा है वो, पालकी ठीक तरह ने उठाई, बड़ा उल्टा सीधा। 3 कहने लगे महाराज ये जो नया आया है ये आगे पीछे पाँव रख रहा है, हमारे से कोई गलती नहीं। राजा का डर होता है, तो उसको कह तुम खाता पीता नहीं है। फिर उन्होंने अपना मुंह खोला पहली बार, राजा को ज्ञान दे, जब ज्ञान दिया तो राजा एकदम उनके चरणों में गिर गया। राजा कहता है कि मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, शिव जी के त्रिशूल से भी नहीं डरता, पर मैं ब्राह्मण के श्राप से डरता हूँ, मुझे क्षमा कर दो, मैंने पहचाना नहीं आप इतने महान। बड़ा सुंदर ज्ञान ये भागवत में है। ये
ये निकालना ये ना भागवत से ज्ञान तुम मधुप्रिया तुम निकाल सकते हैं इसको, ये निकाल के देना उस ज्ञान को, पढ़ेंगे सब में हैं। हाँ तो उन्होंने राजा को ज्ञान दिया अपने जड़ भरत जी ने, और उसकी आंखें खुल गई, आत्मा परमात्मा का ज्ञान है। तो हम सबको चाहे राजा का शरीर मिला है, चाहे का गरीब का शरीर मिला है, बस इसका एक ही काम है, स्त्री का मिला है, क्षत्रिय का मिला है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, अमीर है, गरीब है, कुछ भी है, हमारा काम बस इन प्रश्नों के उत्तर लेना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाऊँगा, भगवान क्या है, उनसे मेरा क्या संबंध है। तो शास्त्र सारी बातें, हमारे शास्त्र में सारी बातों, हर प्रश्न का उत्तर दिया गया, बताया गया है। तो इसी बात को भगवान गीता में भी कहते हैं, 8वें अध्याय में कहा है भगवान ने, अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद भावम याति निसत यत्र संशया। भगवान कहते हैं अंतकाल में जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वो निश्चित रूप से मेरे भाव को यानी कि मुझे प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो अभी एक बार प्रभुपाद जी केनिया में लेक्चर कर रहे थे, अफ्रीका में, केनिया में, उस अफ्रीकन देश में मैंने कुछ 6 साल बिताए। बहुत सुंदर देश, क्लाइमेट इतनी अच्छी, ना गर्मी ना सर्दी, ग्रीनरी, खाने की चीज़ें सब मिलती। अफ्रीकन लोगों का देश है, पर इतना बढ़िया देश नहीं मिलेगा कोई भी। तो क्या कह रहा था मैं इससे पहले, वहाँ प्रभुपाद जी लेक्चर, प्रभुपाद जी केनिया में गए थे, नैरोबी में लेक्चर कर रहे हैं, नैरोबी में लेक्चर कर रहे हैं। तो यही टॉपिक चल रहा था, यही विषय चल रहा था कि अंत में जो भगवान का नाम ले ले उसे भगवान मिल जाते हैं, भगवान ने कहा है। जैसे भगवान ने कहा ना कि अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद भावम नास्ति यत्र संशय, नास्ति यत यत, श्लोक थोड़ा भूल रहा हूँ, कि अंतकाल में जो मेरा नाम लेते हुए शरीर का त्याग करता है और निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करता है। तो महाराजा भरत का जो अपना अंतिम समय की मैंने बात सुनाई आपको। अभी ये जो राजा राहुगुण, राहुगुण ना था, क्या नाम था इसका, हाँ, इसे देखा कि ब्राह्मण, ये ब्राह्मण मेरे पाल को उड़ाई हुई है, तो बड़ा घबरा गया, मुझे महाराज क्षमा कर दो, मैंने आपको पहचाना नहीं। फिर बड़ा दिव्य ज्ञान जड़ भरत जी ने राहुगुण को दिया, वो सारा ज्ञान भागवत में है, ये निकाल के दिखाएंगे तो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। वो ज्ञान दिन में अपना जीवन में धारण करने के लिए है। हम सबको अपना जीवन ऐसा बनाना चाहिए, चाहे पुरुष का चोला चाहे स्त्री का चोला मिला है, अगर हम खाने पीने सोने में लगे रहते हैं तो शास्त्र कहता है, शास्त्र के चेता भगवान वेद व्यास ने, जिन्होंने वेद पुराण शास्त्र सब लिखे, भागवत की रचना उन्होंने की, उन्होंने बोला कि यम यम वापी स्मरण भावम, ये भगवान ने कहा है, त्याजते अंते क्लेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। वेद व्यास भगवान ने भी आत्मा परमात्मा का ज्ञान दिया, और भगवान भी इस बात को यहाँ स्पर्श कर रहे हैं श्लोक में, 8वें अध्याय में है कि आदमी जिस भाव से शरीर का त्याग करता है वो उसी भाव को प्राप्त होगा। जैसे फिर प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया है
महाराजा भरत का। महाराजा भरत का ध्यान हिरण में चला गया। अभी साधु भेष में है, वो अकेले वन में रह रहे हैं, ना खाने का ठिकाना ना रहने का, पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भरता। कलयुग के लोग हम नहीं कुछ भी कर सकते, पर कलयुग के लोगों के लिए सबसे उत्तम उपाय बस नाम। नाम जप सकते हैं, जप सकते नहीं जप सकते, ये जपते ही रहना चाहिए। महाप्रभु ने बड़ी कृपा करके कहा कि नाम गाने सदा रुचि, बोलो कीर्तनीय सदा हरि, सदा कीर्तन करते रहो, नाम जपने में रुचि पैदा करो। क्योंकि भरोसा कोई नहीं है जीवन का। छोटी सी आयु है, 100 साल का, हमारी मैक्सिमम आयु कलयुग में 100 साल की है। 100 साल के कितने लोग, कितनी परसेंटेज में लोग 100 साल के होते होंगे? नेगलिजिबल होता होगा कोई एक आध, बहुत कम। तो अभी तो परसेंटेज मतलब एवरेज एज घट रही है। कितनी अभी एवरेज एज? 60 साल। हाँ। तो उम्र घटती जा रही है। कल जैसे जैसे कलयुग की उम्र बढ़ेगी, आदमी की उम्र घटेगी, पाप बढ़ जाएंगे तो सब गड़बड़ होगी। तो हमें ऐसा अभ्यास करना है कि अंत में हम भगवान का नाम ले सकें। उसका ऐसे नहीं आ जाएगा नाम अंत में, अगर जीवन काल में अभ्यास किया होगा तो फिर अंत में आएगा। प्रभुपाद केनिया में लेक्चर कर रहे थे तो यही टॉपिक चल रहा था, अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। तो एक पटेल कहते स्वामी जी ये तो बहुत अच्छी बात है। कहते क्या? कि जीवन काल में खाओ पियो और मजा करो, अंत में भगवान का नाम ले लो। प्रभुपाद कहते जीवन काल में तो खाने पीने और मजा करने में लगा है ना, अंत काल में भगवान का नाम नहीं तुम्हें ध्यान में आएगा। अंत काल में जो किया जीवन में वही अंत में तेरे ध्यान में आएगा। तो जीवन काल में हमने मैक्सिमम भगवान का स्मरण करना है और काम ऐसे ढंग से रहना है। उस संसार में देखो कोई बड़ी नौकरी ले ली, कोई कहता कि मैंने पता नहीं इंजीनियर बनना था, कोई कहता मैंने डॉक्टर बनना था। इंजीनियर डॉक्टर बनने के बाद ये थोड़ा कि भगवान का अंत में नाम जीवा पर आएगा। आएगा हाँ, अभ्यास किया होगा इंजीनियर ने या डॉक्टर ने तो आ सकता है, नहीं तो नहीं आएगा। अभी देखो कि महाराजा भरत ने दुनिया का राज्य छोड़ दिया, अंत में बजाय हरि सिमरन करने के उनको हिरण वो चला गया जिसका उन्होंने पालन किया था, पानी से निकाल के लाए थे, जिसकी माँ मर गई थी और उनका अगला दिन उन पर हिरण का लेना पड़ा। पर बड़े पछताए कि मैंने क्या कर दिया, लेकिन फिर पछताए क्या होता है जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तो हमें ये सोचना चाहिए हमने अपने जन्म सुधारना है। इसलिए कहा है, इंटरनेट में सुनने वाले भी पीछे बोलें, इंटरनेट में सुनने वाले इतने जोर से बोलें ताकि आवाज़ हमको यहाँ तक आपकी आए। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है, ये प्राणी, ये जो तेरे को हीरे की बड़ी कीमत होती है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। और जो तेरे श्वास जो है, तेरा हर सांस अनमोल मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है, ये लुटाने जन्म हीरा तुझे जो मिला है। देखो ईश्वर की अद्भुत है माया, देखो ईश्वर की अद्भुत है माया, तेरी खातिर ही
सब कुछ बनाया, ऐसे ईश्वर को तूने बुलाया। जो बुलाने के काबिल नहीं है, जन्म हीरा तुझे जो मिला है। हाँ? हाँ, अच्छा ये इसका तरीका, ये क्या था, इसमें से निकला। हाँ, देखो ईश्वर की अद्भुत है माया, तेरी खातिर ही सब कुछ बनाया। ऐसे ईश्वर को तूने बुलाया। जो भुलाने के काबिल नहीं है, जो जन्म हीरा तुझे जो मिला है। पशु जीते जी सेवा कमाते, मरने के बाद भी काम आते। अरे वो ढोलक मास्टर कितने आजकल बीमार है, कोई दवाई शवाई दो उसको। हाँ, अरे ठीक नहीं चल रही तो डॉक्टर हमारे पास है, कंपाउंडर हमारे पास है, वो दवाई उसको दिलाओ। है इधर ही है, आता ही नहीं है। दिन में नहीं जाता कहीं, खाने जाता है। पियाने में क्या बीमारी है, हैं? ये भी हो सकता है, कुछ दिमागी नुकसान तो नहीं कुछ। पशु जीते जी सेवा कमाते, मरने के बाद भी काम आते। तेरा यह जिस्म मर कर किसी के, तेरा यह जिस्म काम आने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, जन्म ये गंवाने के काबिल नहीं है। तू तो विषयों में लिपटा है ऐसा, खर्च करता है जिन पे तू पैसा, मिला बिन मोल अनमोल सत्संग।
जिसमें जाने के काबिल नहीं है, जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। मौज मारे और निंदा कमावे, पाप करते नहीं शर्म आवे, तेरी रसना तो प्यारे प्रभु का, गीत गाने के काबिल नहीं है, जन्म हीरा तुझे जो मिला है। अब न संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा। कैसा? जो बताने के काबिल नहीं है, जो जन्म हीरा तुझे जो मिला है, जन्म हीरा ये गंवाने के काबिल नहीं है, ये भगवान के जो वाहन है गरुड़ जी महाराज, बोलो गरुड़ जी महाराज की। बड़े भाग्यशाली हैं जिनकी पीठ पर भगवान बैठते हैं और जाते हैं जहाँ भगवान की इच्छा हो। तो गरुड़ जी ने एक बार पूछा भगवान को, प्रभु आपने ये बताया कि जो तो आपके भक्त हैं वो अंत समय में आपका नाम लेकर आपके धाम में आते हैं और सदा सुख पूर्वक वहां अनादि काल तक वहीं रहते हैं आपके धाम में। ये नहीं होगा कभी समय खत्म हो जाएगा, नहीं, अनादि जिसका अंत कोई नहीं। तो पर जो भक्त नहीं है, जो लोग मोह माया में फंसे हुए हैं, विषय विकारों में फंसे हुए हैं, जो आपका भजन भक्ति नहीं करते, उनकी क्या गति होती है ये नहीं बताया आपने। तब भगवान कहते हैं गरुड़ जी आपने प्रश्न तो पूछ लिया मेरे को ये, पर उन लोगों की क्या गति होती है ये सुनकर आप घबरा जाओगे। खाली सुनकर, सुनकर में इतना कष्ट है नरकों में। और कई बार लोग, मूर्ख लोग कहते हैं ना, किसने देखा नरक, किसने देखा स्वर्ग, जब देखना पड़ेगा ना फिर पता लगेगा। सब कुछ जो हमारे शास्त्र की जो है यही अनादि सनातन धर्म है। जब सृष्टि की रचना भगवान ने की थी, पर यहाँ पर जो लोग आएंगे, किस लिए वो यहाँ आए हैं, क्यों यहाँ आए हैं, क्या उनको यहाँ करना है, उनके मार्गदर्शन के लिए भगवान ने शास्त्र लिखे, वेद पुराणों की रचना की। क्या कर्म करने से क्या फल मिलेगा, भक्ति करने से क्या होगा, हमारे मार्गदर्शन के लिए। तो शास्त्र ये निकलता है, भगवान ने 9वें अध्याय के आखिरी श्लोक में कहा, 9वां अध्याय राज विद्या राजगोह्यम, मतलब ये जो राज विद्या है,
उसमें भगवान ये कह रहे हैं 9वें अध्याय में कि अंत काले यम यम वापी स्मरण भावम त्याजति अंते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेया सदा तद भाव भाविता। जो जिस भाव से शरीर का त्याग करता है वो उसी भाव को प्राप्त होता है। तो हमने इंटरनेट में सुनने वालों और आप सब अपना अंतिम समय का चिंतन हमेशा करना है, भाई ये अच्छा कैसे होगा। अच्छा, बस इसका बस एक ही औषधि है, बड़ी सुगम औषधि, नाम भगवान का। नाम भगवान का लेते रहना है। उठी थे, बैसी थे, खाई थे, सुई थे, यथा तथा नाम ले। जैसे भी उठते बैठते खाते सोते जैसे तैसे नाम जपे हम। महाप्रभु जो स्वयं भगवान है अपने भक्त के रूप में आए हैं, और भगवान जब अपनी भक्ति खुद कर रहे हैं हमें सिखाने के लिए। जैसे कई बार बाप को बच्चे को पढ़ाना होता है ना, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए बाप को कहना पड़ता है ना, आ आ ई ओ ओ ए ऐ अंग आ का खा गा का। बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो बोल भी रहे हैं पिता। इसी प्रकार भगवान को अपनी भक्ति खुद की उन्होंने हमें सिखाने के लिए। उनको अपनी भक्ति इतनी अच्छी लगी तो क्या किया भगवान ने, देव दुर्लभ कृष्ण प्रेम का खजाना कलयुग के पतित लोगों के लिए खोल दिया। असल में हम कलयुग इतना पतित युग है, हम भगवान को प्राप्त करने के लायक नहीं है, लेकिन भगवान ने बड़ी कृपा करके इस युग के लोगों के उद्धार के लिए रास्ता बता दिया। कलयुग में भगवान प्रकट हुए, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। और हमारे कलयुग के, क्योंकि भगवान एक शब्द कह रहे हैं गीता में, सुहृदम सर्वभूतानाम, अर्थात मैं सबका शुभ चिंतक हूं। आई एम द वेल विशर ऑफ एवरीवन। भगवान हमारे शुभ चिंतक हैं। शुभ चिंतक तो प्रभु हमारा भला चाहते हैं, वो ये थोड़ा चाहते हैं हम जन्म मरने के चक्कर में पड़े। तो भगवान आते हैं, केवल अपने भक्त के रूप में आए। देखो चैतन्य महाप्रभु, उनके बड़े भाई बलराम नित्यानंद के रूप में, और अद्वैताचार्य महाविष्णु गदाधर राधा और श्रीवास नारद, ये पंच तत्व जो हैं भगवान, उनके पहले विस्तार, उनके अवतार, उनकी परा प्रकृति, उनकी तटस्था प्रकृति। भगवान आते हैं पंच तत्व। कलयुग में पंच तत्व आए, वो क्या सिखा रहे हैं, नाम लेना। बस भगवान ने कहा कि कली काले धर्म नाम संकीर्तन। कलयुग का धर्म जो नाम संकीर्तन, भगवान का नाम कीर्तन जितना हो जाए उतना कम। हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम राम। जितना लाभ हो जाए उतना कम है, नाम लेना है। तो हम कलयुग के लोगों के लिए बड़ा आसान भगवान ने कर दिया है। लेकिन हम इतने अभागे लोग हैं कलयुग के, इतना सुगम साधन है भगवत प्राप्ति का। कितने % लोग कर रहे होंगे भगवत प्राप्ति का प्रयास, बोलो मधुप्रिया? हैं? भगवान कहते हैं ना, हजारों में एक मनुष्य। बहुत कम लोग, परसेंटेज बड़ी कम है और घटती जा रही है। हैं? 1-2% कुछ भी नहीं है। तो हमें भगवत प्राप्ति मतलब अपने प्रलोक को सुधारना है, लग जाना चाहिए जब भी समझ आए। और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु बहुत दया में है। इन दोनों नित्यानंद भगवान ने जगाई मदाई थे, उन पर कृपा की। जगाई मदाई 2 ब्राह्मण थे, कौन? मां लेके गई उसको।
तो कलयुग में बड़ा सुगम साधन, भागवत में सुखदेव जी भी कह रहे हैं, परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, कलो दोषे निधि राजन। ये राजन कलयुग के दोषों का खजाना है, निधि की खजाना, बड़े दोष हैं इसमें। अस्ति ही एक महान गुना, लेकिन एक महान गुण भी इसमें है, क्या? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगा परम ब्रजेत। केवल कृष्ण कीर्तन करने से मुश्किल है कृष्ण कीर्तन करना? बोलो, उसको मुक्ति मिल सकती है, लेकिन हम करते हैं नहीं। हमें बस कीर्तन में लग जाना चाहिए, चलते फिरते उठते बैठते खाते सोते नाम जपना चाहिए भगवान का। बस हमारा पहला काम अपना परलोक सुधारना है। अभी लोग गुरु धारण करते हैं, गुरु को नहीं पता कि चेले के प्रति उनका क्या कर्तव्य है, और चेले को नहीं पता कि गुरु क्यों धारण करते हैं। बस ऐसे ही एक आदमी मिला, उसने एक पजामा पहना होगा, तो मैंने कहा जी आप क्या काम करते हैं? उसने कुछ पंजाबी था वो, गुरु सिख गुरु शिष्य, वो गुरु है वो, हम शिष्य बनाते हैं ऐसे बेचारा आम आदमी और गुरु बना हुआ है। उसके भी कई चेले होंगे जरूर, चेलों का भी कल्याण तो गुरु का भी कल्याण है। होगा उनका कल्याण? नहीं हो सकता। तो हमें जो है अपने परलोक का सोचना है, क्योंकि परलोक हमें एक दिन ये लोग छोड़ना ही छोड़ना है। अपना परलोक सुधारना है, परलोक सुधरेगा नाम की कृपा से। कली कालेरा धर्म नाम संकीर्तन, कलयुग का धर्म है नाम संकीर्तन है। और जैसे कोई प्रचारक है, प्रचारक कौन? प्रचारक में कृष्ण शक्ति बिना तारा नाही परिवर्तन। प्रचारक अगर हृदय से शुद्ध भक्ति, जैसे प्रभुपाद भगवान से शक्ति लेके आए थे, और कृष्ण शक्ति उसको देते हैं जो उनका बहुत प्रिय है। हम सब भगवान के प्रिय बनेंगे और भगवान ने हमको शक्ति दे दी प्रचार करने की, तो हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा, हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा। नहीं तो पता नहीं किस योनि में जाना पड़ेगा, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा ऊंट कुछ भी, कोई भी योनि में जा सकते हैं। जैसे वो जड़ भरत थे ना, जड़ भरत पूर्व जन्म महाराजा भरत थे। महाराजा भरत थे तो सारा संसार का राज्य छोड़ दिया। पहले मैंने अभी थोड़ा कहा इसके बारे में, वन में चले गए, ना रहने का ठिकाना, ना खाने का, ना सोने का, पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर था। जंगल में रहना, जैसे जंगली जानवर हैं वहीं रहना, भगवान रक्षा करे। तो वहाँ रह रहे हैं तो उनकी वर्णन आता है, समाधि लगने लग पड़ी। समाधि क्या मतलब है? सम्यक अधीयते अस्मिन आत्म तत्व यथात्मयम। मन जब संकल्प विकल्प छोड़ करके आत्म चिंतन में लग जाता है कि मैं तो भाई शरीर नहीं हूँ, मुझे आत्मा का उत्थान करना है, आत्मा के लिए काम करना है, उनकी समाधि लगने लग पड़ी। मतलब शरीर के स्तर से ऊपर उठ गई, तो दुनिया का राज्य छोड़ के तो गए थे, लेकिन हुआ क्या? उनकी समाधि भी लगती थी। एक दिन वो बैठे हुए थे नदी के किनारे, कुटिया या जो भी, एक हिरनी पानी पी रही थी नदी का, पास में शेर धारा। शेर के धारने की आवाज कल बनाई थी, आज बनाई थी किसने? आज ही बनाई थी। शेर जब धारा, कैसे धारा था तूने बताया था?
पहले वाले की तरह कर। ऐसे एक्टिंग भी की था ना, कर ये शेर की तरह ही अटैक करने लगा ये ठीक। फिर से प्रैक्टिस कर दे एक बार। हैं? चलो क्या ठीक ही है तुम। तो शेर जब धाड़ा, हिरनी पानी पी रही थी। हिरनी डर के मारे नदी के पार जाने लगी, भाई उधर चली जाती हूँ, इधर शेर होगा आएगा मुझे खा जाएगा। उस तरफ जाने लगी, उसके पेट में बच्चा था, वो डरी हुई थी। नदी पार करे तो उसने पानी में बच्चे को जन्म दे दिया। पार गई, अपने बच्चे को देखा पानी में तैरते हुए, और वो मर गई बेचारी, उधर शरीर छोड़ दिया। ये दृश्य महाराजा भरत ने देखा। संत हैं, सोचने लगे बिना मांग के अभी मर जाएगा। जाके पानी से निकाल के ले आए, उसको ले आए और पालन पोषण करने लगे। चाहिए ये था, बड़ा होता तो छोड़ देते, लेकिन देखो दुनिया का राज्य छोड़ दिया। माया कितनी प्रबल है। ये कथा भागवत में भी आती है। दुनिया का राज्य, सुंदर रानी, बच्चे, महलों का सुख, सब कुछ छोड़ दिया। हम छोटी सी चीज नहीं छोड़ सकते। अभी उनको जो है अगला जन्म हिरण का लेना पड़ा। फिर बड़े पछताए कि मैंने ये क्या कर दिया, अभी क्या हो सकता था। हिरण के शरीर में वहीं आगे जहाँ पहले रहते थे। जब हिरण का शरीर छूटा, अगला जन्म उनका फिर ब्राह्मण के घर में हुआ। जानबूझकर वो जन्म से गूंगे और बहरे, ना बोलना ना सुनना। उनके पिता ने उनका नाम रखा जड़ भरत। फिर उन्होंने एक बार बात जो सुना रहा था मैं राजा की, महाराजा रघुगुण था, कौन थे? हैं? रघुगुण राजा जो था, उसने जब उन्हें कुछ बोले शब्द तो वो एकदम नीचे उतारो, पाँव पड़ गए। उन्हें बड़ा सुंदर ज्ञान दिया उनको। तो हमारे जीवन का कोई भरोसा नहीं है। हम सबको इस बात को ध्यान में लाना है कि मैंने परलोक बनाना अपना। परलोक बनाने के लिए कोई ये नहीं है कि एक टांग पर खड़े होना है या कोई डफली बजानी है, ना नाम लेना है बस। चलते फिरते उड़ते बैठते, माला पर भी लो, अच्छा है। कई लोग तो माला अपने हाथ से छोड़ते नहीं है, वो भी अच्छा है। माला पर भी लो, वो भी अच्छा है। ऐसे लोग मतलब कई जगह माला नहीं भी हाथ से काम करना पड़ता है, तो मुंह से जीवा से नाम लो। कहा है मेरे पीछे बोलो, हथ कार बल और दिल यार बल। हाथ से काम करो, दिल से हमारे भगवान जो हमारे सब कुछ हैं, हमारे माता पिता बंधु सखा, उनका ध्यान रखो, उनमें ध्यान लगाओ। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। कौन सा? अभी पहले बोलना था तूने अभी। अभी टाइम नहीं है, कल कल याद दिलाना, कल गाएंगे। कोई प्रश्न किसी को? तू कहाँ चल पड़ा? आज 12 तारीख है और 12 तारीख को प्रभुपाद जी ने पत्र लिखा था। हंसदूत नाम का हमारा एक गुरु भाई, अभी श्री छोड़ चुका है वो, उसको ये पत्र लिखा था प्रभुपाद ने। क्या लिखा था? ब्रह्मचारी का जीवन व्यतीत करते हुए
ब्रह्मचर्य का पालन अच्छा है, किंतु ऐसे व्यक्ति जो एक सुंदर एवं सुशील पत्नी के साथ रहकर ब्रह्मचर्य का जीवन यापन करें, वह एक ब्रह्मचारी से भी कहीं बढ़कर है। पत्नी के साथ रहकर भी आदमी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेगा तो फिर जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं, वह एक ब्रह्मचारी से भी कहीं बढ़कर है। देखो, संतान के लिए संबंध होता है पति पत्नी का, केवल संतान के लिए संबंध होना चाहिए, ऐसे नहीं। पशु रखते हैं, कोई पशु ले लो, नर मादा संबंध केवल संतान के लिए रखते हैं। लेकिन मनुष्य इतना पतन को जा रहा है, वो इसका पालन नहीं करता और बुद्धि मलिन हो जाती है और हम ठीक तरह से सोच नहीं सकते और अंत में और कुछ दिमाग में आ जाता है और हम आवागमन में जाना पड़ेगा। इसलिए जितने भी सुन रहे हैं यहाँ पर या इंटरनेट में, आप जब ब्रह्मचर्य व्रत के लिए बड़े गंभीर बनो, ब्रह्मचर्य व्रत का अवश्य पालन करो, क्योंकि अगर ये इसका पालन नहीं हुआ तो अगला जन्म व्यर्थ हो जाएगा, पता नहीं कैसा होगा, हम नहीं जानते। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। बोलो ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने की। कोई प्रश्न किसी को? मोहित इंदौर से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, प्लीज एक्सेप्ट में हम मोहित कौन है इंदौर से? जानता है हमको? हम जानते हैं उसको। हाँ, कठुआ का है, एस्पायरिंग है। अच्छा। महाराज जी, yesterday at our center Manchurian prasad was served which had red chili sauce containing garlic. Unfortunately, I knowingly consumed it. I deeply regret this mistake. Kindly guide me on how I can atone for this offense and purify myself. Hare Krishna, Dandavat Pranam. गलती से वो खाया गया, प्याज लहसुन खाया गया। बस अभी ये कान पकड़ लो कि आगे के लिए बड़ा ध्यान रखना है खाने में, और भगवान से क्षमा मांगो, प्रभु गलती से मैंने ये खा लिया। क्या कहता, कैसे खा लिया उसने ये? अब वो बड़ा ध्यान रखना। अभी देखो, ऐसी कृपा थी, हमारे घर में ब्राह्मणों का घर है, मांस मच्छी या अंडे का कोई प्रचलन नहीं, पर प्याज खाते थे। मैं घर में केला प्याज नहीं खाता था। किसने सिखाया मेरे को? तूने सिखाया था? किसने सिखाया? प्रभुपाद जी की कृपा से। माँ पर परेशान, तेरे लिए अलग बनाना पड़ता है हमको। फिर कोई नहीं मिले, मैं दही के साथ खा लूँ या घी के साथ खा लूँ, बस नहीं, मैंने प्याज लहसुन छोड़ दिया था घर से। इन चीजों में ना, जैसे कि सॉस आती है, सॉस उसमें डाल देते हैं। हाँ। उसमें और अचार आता है, पसंद का अचार, उसमें भी होता है। उसमें क्लोंजी क्लोंजी डालते हैं ना, प्याज का बीज होता है क्लोंजी। प्याज का बीज? प्याज का बीज कैसा होता है? अच्छा, कलौंजी। हाँ, वो ठीक नहीं है। प्याज तमोगुणी है, इसमें गुण तो हैं कुछ, पर ये हमारे मन को विचलित करेगा। मन को शांत करना है ना हमने, भगवत प्राप्ति के लिए। अभिषेक पाल सूरत से। हरे कृष्ण, मेरे प्यारे गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम।
गुरुदेव, आपकी कृपा से मैं आपके चरणों का आश्रय लेना चाहता हूँ, कृपया करें। 10 जनवरी 2026 को मुझे भक्ति में आए हुए 1 साल हो गया है। आपकी कृपा से मैं लगभग एक आधे महीने से डेली मंगल आरती जा पा रहा हूँ। 6 महीने से अधिक समय से मैंने प्याज लहसुन छोड़ दिया है और कंठी माला को धारण कर लिया है। 11 महीनों से 16 माला जप करने का प्रयास करता हूँ। 11 महीने से 16 माला जप करने का प्रयास करता हूँ और अभी प्रतिदिन 16 माला से अधिक जप करता हूँ। आपकी कृपा से 4 नियमों का भी पालन करने की कोशिश कर रहा हूँ। वेसु सूरत के श्री गौर राधा कृष्ण हैं? वेसु सूरत में श्री गौर राधा कृष्ण मंदिर में जाता हूँ। बेसु सूरत। केवल आपकी कृपा से मुझे डेली श्रील प्रभुपाद जी की ड्रेसिंग करने की सेवा मिली है। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से मुझे मार्च 2025 में आपका संग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, जब आप वेसु वाले मंदिर में आए थे। किंतु मैं इतना पतित हूँ कि तब मुझे पता ही नहीं चल पाया कि आप ही मेरे गुरुदेव हो। पर अब 27 नवंबर 2025 को श्रील प्रभुपाद ने कृपा करके मुझे यह साक्षात्कार करवा दिया कि आप ही मेरे जन्मों जन्मों के स्वामी, मेरे प्यारे गुरुदेव हो। गुरुदेव, कृपया मुझे आश्रय दीजिए और मुझे स्वीकार कीजिए। आपका सबसे पतित बेटा अभिषेक पाल, सूरत। क्या नाम बोलो? अभिषेक पाल। अभिषेक पाल। तो कैसे आश्रय देना? उसको बुला के देना या अभी दे दें? बोले भाई शक्ल तो दिखाओ मेरे को इसकी। दिखा सकता है ये? हैं? हरे कृष्णा कृष्णा बोलो सारे। हरे कृष्ण, हैं? हरे राम बोलो बोलो। हरे कृष्णा। तो कल्याण कल्याण हो। तो अभी मंदिर में हो तुम इस समय? मंदिर से मेरे भाई मतलब हॉस्पिटल आए। अच्छा अभी अभी पहुंचे। अच्छा। तो मेरे पीछे बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। तेरे पास माला है ना? कितनी माला करती हो तुम रोज? 16 माला से ज्यादा, 32 का कोशिश करता हूँ बट रोज नहीं हो पाता। 16 से ज्यादा हो गया। क्या नहीं हो पाता? 32 माला। अच्छा 16 से ज्यादा हो जाता है पर अब स्कूल का है। ठीक है। तो अभी ये महामंत्र जपने से पहले तुमने पंचतत्व मंत्र भी बोलना है। मेरे पीछे बोलो, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री अद्वैत गदाधर गदाधर श्रीवासादि श्रीवासादि गौर भक्त गौर भक्त वृंदा। वृंद। इससे पहले वाला मंत्र, पहला मंत्र बड़े मन के पर बोलना है इसको। नमा ओम
विष्णुपदाय विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय कृष्णपृष्ठाय भूतले भूतले श्रीमते श्रीमते भक्ति वेदांत भक्तिवेदांत स्वामी स्वामी इति नामने इति नामे नमस्ते नमस्ते सरस्वती देवे सरस्वती देवी गौरवाणी गौरवाणी प्रचारणे प्रचारिणे निर्विशेष निर्विशेष शून्यवादी शून्यवादी पाश्चात्य देश पाश्चात्य देश तारणे। तार तुम करते क्या हो अभी? श्री गुरु महाराज में पढ़ाई करता हूँ स्टूडेंट क्या पढ़ रहे हो? ज्ञान हैं? 11वीं कक्षा में हूँ साइंस बायोलॉजी अच्छा 11वीं कक्षा में, ठीक है। तो और भी कुछ बातें तेरे को बतानी है। अभी तू कभी वृंदावन आ सकता है? पता नहीं गुरु हैं? अभी आप बोलिए नहीं, जब कभी समय मिले तेरे को। 23 तारीख के बाद कितनी? 23 जनवरी हाँ, बाद में कोई बात नहीं। तुम अभी जप करो पंचतत्व मंत्र नमामि ओम विष्णु बताया। तो ये जो मधुप्रिया को फोन करके फिर आना, अगर जब हम यहाँ पर होंगे। अगर हम यहाँ पर नहीं हुए फिर नहीं, ठीक है? क्या नाम बताया तूने अपना? अभिषेक पाल अभिषेक पाल पाल। तुम गुजराती नहीं हो? कहाँ के हो? यूपी यूपी में कौन सी जगह? जौनपुर जौनपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ठीक है अभिषेक, हरे कृष्ण। कृपा करिए गुरु मनोज कृष्णा गुरु मनोज जन्म कल्याण। और कोई प्रश्न? पाप हरणी माता अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। राधा रानी जी से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी सेहत हमेशा अच्छी रहे और आपकी दीर्घायु हो। गुरु महाराज जी, मेरे पति डॉक्टर विक्रमजीत सिंह का 8 तारीख को जन्मदिन था और बड़े बेटे अर्नव का 5 तारीख को जन्मदिन था। आप कृपा करके उन्हें अपना आशीर्वाद दें और अपने चरणों में लगाएं और वह भी हरि नाम कर सकें। महाराज जी, अपनी पतित बेटी पर भी कृपा करें ताकि मेरा जप ठीक से हो पाए और मेरा हरि नाम बढ़ता जाए। आपकी पतित बेटी पाप हरणी देवीदासी। पाप हरनी देवीदासी, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे लिए, तुम्हारे पति के लिए, तुम्हारे दोनों बेटों के लिए भी। प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो कि तेरे को शुद्ध भक्ति का दान दें और तेरी भक्ति में वृद्धि हो। और तुम बस लगी रहो, प्रचार करती रहो, जो अच्छी आत्मा मिलें उनको भगवान की सेवा में लगाओ। प्रचार जो है, प्रचारक भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान में 18वें अध्याय में कहा, मैंने पहले भी कह रहा था कि जो प्रचार करता है उससे प्रिय मुझे ना कोई हुआ ना होगा। भगवान के प्रिय तुम हो और प्रिय बनो, जीवन सफल करो। ठीक है पाप हरनी देवीदासी, हरे कृष्ण। नीतू माता फिरोजाबाद से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मेरे प्यारे गुरुदेव, कल मैंने सपने में देखा कि आप मुझे बहुत नाराज़ हैं। मैं परेशान हो गई। मैं एक्सेप्ट करती हूँ मैं बहुत अधम पतित जीवात्मा हूँ, लेकिन मेरे प्यारे गुरुदेव,
आप मुझे ना बिसारो, आप कृपा करो गुरुदेव, मुझे निष्काम भक्ति का दान दो। ये कहाँ से? फिरोजाबाद, यूपी। ठीक है, कोई गलती तो नहीं की थी तूने इसलिए डांट पड़ी तेरे को सपने में? गलती की हो तो बता देना, ये गलती हुई थी मेरे से। और गलतियां नहीं करना, अच्छे बनना, नियमों का ठीक तरह पालन करना, भक्ति में आगे बढ़ना, बस। पद्मावती माता वृंदावन से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी। ये कौन सी पद्मावती? अमृतसर वाली। अच्छा। गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मुझे महाराज जी सर्दी की वजह से एलर्जी है, जिस वजह से खांसी कंटिन्यूस हो रही है। मैं माफ़ी चाहती हूँ। सुबह सर्दी कम हो जाएगी तो मंगल आरती में आना शुरू करूँगी। अभी इस कारण से नहीं आ पा रही हूँ, इसके लिए क्षमा करना। ठीक है, और कोई? हरे कृष्ण।